तो अपने देश के साथ है, मोदी जी के साथ है। घुस के मारो पाकिस्तान में सबको। ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश का एक एक बच्चा, एक एक आदमी, हर समुदाय और हर जात का, हर धर्म का आदमी साथ है। और हम कोई भी देश का, हमारे देश पर कोई भी आक्रमण करेगा, कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसे ऐसा ही जवाब देंगे। जब तक ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे देश जिंदा रहेंगे, दुनिया में इस्लाम को भी बदनाम करेंगे, दीन को भी बदनाम करेंगे। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह बेकार हो गया, फेल हो गया। इससे पता लगता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। जितनी चोट मारी है मार दो इन पे आज। एक हफ्ते में मारो, 10 दिन में मारो, इन्हें रुकना ही नहीं चाहिए हमारी फौज को। इससे पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए एक तरह से, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कलंक है ये। बना इस्लाम के नाम पर है, पर इंसानियत के नाम पे कलंक है ये देश। मासूम बच्चों को, मासूम और तो बूढ़ों को मार रहे हैं लोग इस्लाम के नाम पर। ये मुसलमान ही नहीं है कायदे में, तो ये चंद लोग खरीदे हुए हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ओवैसी साहब जो बात कहते हैं वो सच्ची कहते हैं और माकूल कहते हैं। इसलिए हमारे देश की सरकार भी उनकी बात मान रही है और चल रही है, और सरकार को ऐसे माननी चाहिए। ओवैसी जैसा भारत में कोई लीडर नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी। वो भारत का समझदार लीडर है, वो देश से गद्दारी नहीं कर सकता। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो काबिले तारीफ है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और मेरे पीछे देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग। इनसे बातचीत करते हैं, भारत सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हमने आतंकवादी हमला नहीं करवाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? यूसुफ सैफी। सैफी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तमाम मिसाइलें दागी जा रही है, लेकिन अभी तक देश के अंदर कोई भी मिसाइल एंट्री नहीं कर पाई है, क्या कहना चाहेंगे डिफेंस सिस्टम को लेकर? देखो, हमारे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है और दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से भारत की सेना एक है। और हमारी सेना को पूरे देश के लोगों की तरफ से दुआएं हैं, और इसलिए पूरे मेहनत से और ताकत से, साहस से और रणनीति से हमारी देश की सेना पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर रही है, हमला कर रही है। और ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान ने 24 मिसाइलें हमारे देश की सेना ने मारी हैं, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया है। ये देखिए, यानी पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह बेकार हो गया, फेल हो गया। इससे पता लगता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। कितनी तैयारी कर रहे थे हम लोग कितने समय से? हम तैयारी कुछ नहीं कर रहे, हमारी तैयारी हमेशा रहती है, हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई देश हमारे देश की तरफ को आंख उठा के देखेगा तो हम 1 सेकंड में, हमारी तैयारी इतनी है कि तुरंत जवाब देंगे। और ये जवाब वही है जो हमारे देश की सेना और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और सही समय पे दिया है, और इसका सही जवाब पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि मैं सरकार की अगर मैं बात ना करूं या नेताओं की बात करूं, जब मोदी जी देखिए, कुछ भी हमला होता है सबसे पहले आपकी देश की राजनीति की बात होती है, जो हमारे जो विदेश से रिश्ते कैसे हैं उसकी बात की जाती है। आज देख रहे हैं पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, पूरे देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो, तमाम हमारे देश साथ खड़े हैं। जब मोदी जी विदेशी दौरों पर जाते थे तो तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं, मोदी जी को तो विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। देखो, ऐसा है, विदेश घूमना अलग बात है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए थे, वहाँ पे उन्होंने 6 समझौतों पर दस्तखत करने थे। उसमें से उनके कुछ ही समझौतों पर दस्तखत हो पाए कि उनको ये गलत सूचना मिल गई कि भाई हमारे देश के ऊपर पहलगाम पे हमला हो गया है। और ये बड़ा हमें दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश पे ऐसा हुआ और हमारे देश के 26 नागरिक मारे गए। तो हमें इसका दुख है। और जब पूरे देश की मांग उठी तो देश का एक एक बच्चा, एक एक आदमी, हर समुदाय और हर जात का, हर धर्म का आदमी साथ है। और हम कोई भी देश का, हमारे देश पर कोई भी आक्रमण करेगा, कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसे ऐसा ही जवाब देंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब पाकिस्तान पर युद्ध तो चल ही रहा है, पीओके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ले लेना चाहिए, नहीं ले लेना चाहिए? अब देखो, ये पीओके वाला मामला जो चल रहा है, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके बारे में सरकार अगर प्रयास करे, हम चाहते हैं हमारी सरकार जो है इसके लिए भी काम करे और इसको भी अपने अंदर मिला ले। देखो, ऐसा है, हमारा देश नहीं चाहता किसी मासूम या निर्दोष मजलूम लोगों को मारना, लेकिन ये दुनिया जानती है कि चने के संग घुन पिसता है। पूरी दुनिया में जितनी भी मिलिट्री की कार्रवाई हुई हैं सैन्य अभियानों के अंतर्गत, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ भी सैन्य अभियानों में तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अब जहाँ पर हमारे देश की सेना का कहना है कि हमने जो है जहाँ आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको नाश नाबूद किया है, तो हम तो अपने देश की
जो सेना है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिला जो हैं उस ऑपरेशन को लीड कर रही थी, उन्होंने आके ब्रीफ किया। आप जानते होंगे उन्हें कुरैशी जो लड़की थी वो जो मेजर थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देश का सीना जो है चौड़ा हुआ नहीं हुआ? देखो, हमें गर्व है कि हमारे देश की 2 वीरांगनाओं ने प्रेस ब्रीफिंग की और वो दोनों वीरांगनाएं, लोग ये न समझे कि हमारे पुरुष ही साहस और निडरता के साथ हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये दिखा दिया हमारे देश की सेना ने कि हमारे पास वीरांगनाएं भी ऐसी हैं कि जो नेतृत्व कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं, हवाई जहाज भी उड़ा सकती हैं और हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकती हैं। इनमें प्रमुख नाम है सोफिया कुरैशी, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यांगना सिंह। तो ये दोनों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और हम चाहते हैं हमारे देश के तमाम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इनसे प्रेरणा लें और बढ़कर इसी तरह मिलिट्री के लिए काम करें, देश की सेवा के लिए काम करें, मिलिट्री में आएँ और देश पर अगर कोई नज़र उठा के देखता तो उसको इसी तरह सबक सिखाएं। आपका क्या नाम है? यूनुस अब्बास से। क्या नाम सर? यूनुस अब्बास से। यूनुस भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपने देश में तमाम लड़ाइयाँ देखी होंगी, पाकिस्तान की कायराना हरकत देखते आ रहे होंगे, समय आ चुका है इस समय पाकिस्तान को जवाब देने का? बिल्कुल समय है, यही मौका है पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटने का। इससे बढ़िया मौका नहीं है, कोई फिर कभी मौका नहीं आएगा। और मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ, इस लोहे पर चोट मार दे, गर्म लोहा चोट मार दें से 4 हिस्सों में बांट दे पाकिस्तान को, कोई जरूरी 4 हिस्से होंगे? बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, पंजाब हुआ, इन सबको बांट दे। ये देश इस काबिल ही नहीं है एकता के नाम पर कायम रहे दुनिया के अंदर। जब तक ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे देश जिंदा रहेंगे, दुनिया में इस्लाम को भी बदनाम करेंगे, दीन को भी बदनाम करेंगे। जबकि इस्लाम में ये कहना एक चैटी को मारना गुनाह, ये लोग मासूम बच्चों को, मासूम औरतों, बूढ़ों को मार रहे हैं लोग इस्लाम के नाम पर। ये मुसलमान ही नहीं है कायदे में, तो ये चंद लोग खरीदे हुए हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कहीं 10,000 कहीं 5,000, जो जैसे इसराइल में भी कांड हुआ है जी, और आज पहलगाम में कांड हुआ। ये सब मुसलमान के नाम पे कलंक है, कोई दाढ़ी टोपी लगा के ये इस्लाम के नाम पे कलंक है, मुसलमान है ही नहीं, किसी ये इंसानियत ही नहीं है। घूमने जा रहे हैं, अपना शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहीं मार रहे हैं। मस्जिदों में बम फाड़ दिया पाकिस्तान में, मदरसों में बम फाड़ दिया। मदरसा तो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ तो आज तक कोई बम नहीं फटा है, तो पाकिस्तान में क्यों बम बढ़ते हैं? क्योंकि इनकी जहनीत ही खराब है, इनकी रूहानियत खराब है। कर्नल मुनीर को मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी से निवेदन करता हूँ, इस सब वहाँ से पकड़ के लाके हिंदुस्तान में फांसी देनी चाहिए। ये अपने देश के भी नहीं है। जो आदमी अपने देश का भला नहीं कर सकता, वो हमारे देश का क्या भला करेगा? ये तो हमारे दुश्मन है, सदा दुश्मन रहेंगे हमारे। लेकिन दुश्मन को जवाब कैसा दिया जाए, किसकी कमर तोड़ दी जाए कि आगे से ऐसी नापाक हरकत ना कर पाए? देखो, ये काम हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है मोदी जी ने। अब ये हमारी सेना का फर्ज बनता है कि जितनी चोट मारी है मार दो इन पर, आज 1 हफ्ते में मारो, 10 दिन में मारो, इन्हें रुकना ही नहीं चाहिए हमारी फौज को। इससे पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना चाहिए एक तरह से, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कलंक है, ये बना इस्लाम के नाम पर है, पर इंसानियत के नाम पे कलंक है ये देश। मेरा निवेदन है हमारे देश की सेनाओं से, गृह मंत्री से और राजनाथ सिंह से, जो हमारी देश की सेना में 6 लाख कश्मीर पर सेना लग रही है, लोग आते कहाँ से हैं भाई? मान लो हमारे PSC चौक पर 4 पुलिस वाले बैठ जाएं, एक मोटरसाइकिल वाला नहीं आ सकता। ये 10-10, 20-20, 50-50 या घुसते कहाँ से हैं ये लोग? इस पर थोड़ा विचार किया जाए, ये लोग आते कहाँ से? ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल मेरा तमाम लोगों से है, जब देश से पहले असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता था ये तो देश को बांटने की बात करते हैं, ये तो देशद्रोही हैं, लेकिन आज ओवैसी ऐसे नेता हैं जो प्रमुखता से कांग्रेस से बेहतर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश करी, कभी कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता कि मुसलमान फिर पीछे हट जाता। मैं आपको जनरल लगे बताऊँ। और अवैसी जैसा भारत में कोई लीडर नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी, वो भारत का समझदार लीडर है, वो देश से गद्दारी नहीं कर सकता। बहुत से कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का गद्दार है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का एक मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान दे देगा। या लोग ओवैसी को समझ नहीं पाए, आज तक समझ भी नहीं पाए, हकीकत में समझ भी नहीं पाए। बहुत बढ़िया लीडर है, अवैसी को हम सलाम करते हैं, बढ़िया लीडर है वो भी। आप क्या कहना चाहेंगे जो ओवैसी साहब के बारे में? ओवैसी साहब ने अभी जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, इसके बाद में हमले के बाद, तो ओवैसी साहब ने जो ऐसी बातें रखी हैं और सरकार को सुझाव दिए हैं, तो सरकार को ओवैसी साहब के सुझावों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अमल करना चाहिए। कि ओवैसी साहब हमारे देश के बहुत ही काबिल नेता हैं और बैरिस्टर हैं, उन्हें कानून की, संविधान की पूरी जानकारी है, तो उनको पूरी जानकारी है। सरकार को उनकी एक बात माननी चाहिए। आज पूरे देश का हर नागरिक ये मानना है कि ओवैसी साहब हीरो हैं, एक नेता नहीं, हीरो हैं। और ओवैसी साहब जो बात कहते हैं वो सच्ची कहते हैं और माकूल कहते हैं।
इसलिए हमारे देश की सरकार भी उनकी बात मान रही है और चल रही है, और सरकार को ऐसे माननी चाहिए। और इस तरीके से हमारा पूरा विपक्ष और देश का एक एक नागरिक सरकार के साथ है, और सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि ओवैसी साहब ने जो मीटिंग के बाद कहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसी मुताबिक और कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी रईस। रईस। तो रईस भाई, मुझे आप एक बात बताइए, भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रही है, तारीफ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तारीफ है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए आतंकवाद का। आतंकवाद खत्म कैसे होगा आपके अनुसार? खत्म करने के लिए क्या पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए, आतंकवाद ही खत्म होना चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आदमी नहीं मरने चाहिए इसमें, आतंकवाद खत्म होना जब चाहिए। हम निर्दोष की बात करते हैं, जब उधर से हमला होता है तो आज तक भारत में निर्दोष आदमी मरे हैं, चाहे वो कसाब वाला हमला हो, चाहे 26/11 हमला हो, चाहे अभी पहलगाम वाला हमला हो। हाँ जी। अब देखिए, ये जहाँ तक निर्दोष लोगों का मसला है, भाई चंद उग्रवादियों ने इसराइल के अंदर घुस के 150-500 आदमी मार दिए। अब इसराइल ने उसके बदले में निर्दोषों को लाखों को मार दिए, तो इसराइल भी तो आतंकवादी हो गया। भाई आप जिसने हत्या करी है उन लोगों की, निर्दोषों, उन्हें पकड़ कर मारो सर, उन पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, चौराहे पे खड़ा शूट कर दो। और जो इसराइल ने लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया, वो भी तो उग्रवादी हो गया, वो भी तो कत्ल। कल को भारत भी अगर ऐसे ही करता है, पाकिस्तान में हमला बोल देता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? हम हिंदू अपने देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, घुस के मारो पाकिस्तान में साले को। ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा अमेरिका से जो वो आया हुआ है, कसाब का नाम है उसका, राणा का नाम है, उसे इतनी उसमें टाइम भी क्या, पूछताछ का, साले को फांसी दे दो उसे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।